स्टार्ट करें। चलिए, तो आप सबसे पहला आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कोणीय संवेग और उसके संरक्षण का सिद्धांत पढ़ लिया था। आज हम लोगों को क्या करना है, आखिरी क्लास में पढ़ना है रेखीय, रेखीय यही ना होता है, रेखीय और इधर क्या लिखेंगे, कोणीय। ठीक, आप लोग हेडिंग दीजिएगा रेखीय और कोणीय के लिए। ठीक, एक तरफ लिखिए रेखीय और एक तरफ लिखिए कोणीय, और इसमें हम लोगों को करना है वो मैं बताता हूँ आपको। लिखिए रेखीय और कोणीय। हाँ, देखिए ये क्या होता है रेखीय और कोणीय। देखिए, रेखीय में आप जिसको द्रव्यमान बोलते हो, कोणीय में उसी शब्द को हम लोग निरूपित करते हैं जड़त्वाघूर्ण से। याद आया किससे बुआ? तो उधर का मास इधर का आई बन गया कि नहीं बन गया? उधर का द्रव्यमान इधर का क्या बन गया बुआ? आघूर्ण। तो लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखिए सभी लोग। ठीक है बच्चों। अच्छा, इधर का चाल, नहीं चाल नहीं, चाल नहीं, रुक जाइए, चाल से पहले एक और चीज। इधर का दूरी, जिसको एस बोलते हैं दूरी को, इधर का कोण है कि नहीं, कोण, जिसको थीटा कहते हैं, है ना? तो लिखिए तो, इधर का दूरी इधर का कोण की तरह व्यवहार करता है। अच्छा, इधर में हम लोग बोलते हैं चाल, जिसको भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कोणीय चाल। याद आया? कौन सा चाल? जिसको ओमेगा कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? ओमेगा। तो उतार लीजिए। हाँ, होगी जी। ठीक है, ठीक है। सॉरी सर, हिंदी थोड़ा गाइड कर दीजिएगा आप हमको, हम इंग्लिश आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, हाँ। इसके बाद क्या होगा बुआ? त्वरण। त्वरण को क्या बोलते हैं? ए। तो यहाँ पे फिर कौन सा त्वरण? कोणीय त्वरण, जिसको क्या बोलेंगे बुआ? अल्फा। क्या बोलेंगे बुआ? अल्फा। ठीक है। अब देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था संवेग, पढ़ाया था। तो P बराबर फॉर्मूला था मास गुने एक्सेलरेशन, सॉरी सॉरी एक्सेलरेशन बोलते, मास गुने वेलोसिटी। ठीक, तो अब यहाँ पर कौन सा संवेग होगा? कोणीय संवेग, कल पढ़े थे। कौन सा संवेग वो हुआ? कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग को सूचित किससे करते हैं? एल से। अब देखिए, अब खाली लिखने पर ही मत रहिए, देखिए बाद में लिखिएगा। एम को यहाँ पर क्या बोलते थे इस दृष्टिकोण में? आई। यहाँ का भी यहाँ क्या कहलाएगा? ओमेगा। तो क्या फॉर्मूला होगा बुआ? कोणीय संवेग का ये। ठीक है ना? अब एक मिनट रुक जाइए, फिर एक साथ लिख लीजिएगा। अब आता है बुआ बल। तो बल को एफ बोलते हैं। तो एफ बराबर क्या होता है? एम ए। और हम आपको पढ़ा चुके हैं, इधर का बल आघूर्ण कहलाता है। आज शॉर्ट पी डाले हम आपको, जिसको टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला, तो एक बात बताओ, एम की जगह यहाँ आई है, आई, और ए की जगह यहाँ अल्फा है। ठीक है, ए की जगह यहाँ पर क्या है? अल्फा। तो टॉर्क बराबर क्या होगा बुआ? आई अल्फा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कार्य। तो डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, एस गुने एस। इधर भी क्या होगा? कार्य। तो बल, वर्क को वर्क, लेकिन बल की जगह बल आघूर्ण हो जाएगा, बोलना। और एस की जगह क्या होगा? थीटा। तो आ गया। अच्छा, अब सवाल है कार्य के बाद गतिज ऊर्जा, पढ़े हो? कौन सी ऊर्जा बुआ? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ
एम भी स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा होगा। तो बताओ तो इसका आई क्या होगा। इसका मास इसका आई होगा, और इसका भी इसका क्या होगा, ओमेगा। तो जब सीधा चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। और जब गोल गोल घूमेगा तो बोलिए आगे। अच्छा, अब वो आता है शक्ति। तो पावर का फॉर्मूला होता है एफ गुने भी, ठीक है। और आपको पता है इधर शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एफ की जगह टॉर्क, और भी की जगह ओमेगा। तो इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलो आप इसे नोट कर सकते हैं सारे बच्चे। आगे बढ़े। क्या है ये ऐसे करता है। हम्म। 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 अब देखो, कब देखो। अब अब बउआ, आप लोगों ने साइकिल चलाया है। तो साइकिल को जब ब्रेक मार के चलाओगे तो उसको बोलते हैं घसीटना। तो अगर एक साइकिल का चक्का है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सिर्फ रेखीय गति, सिर्फ कौन सी गति, जैसे एक साइकिल का चक्का है और कोई इस चक्का को ब्रेक मार के सिर्फ घसीट रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, भी। और इसके पास मास कितना है, एम। तो बताइए इसके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें कौन सी गति है, रेखीय गति। अब दूसरा मान के चलिए, कोई आदमी डबल स्टैंड पे साइकिल को खड़ा कर दे और तब साइकिल का पैंडल मारे, तो उसके पास सिर्फ कौन सा गति होगा बुआ। एक मिनट, रोटेशनल का हिंदी क्या होता है, घूर्णन। सिर्फ घूर्णन गति। तो ठीक है ना, सिर्फ घूर्णन गति होगा। स्टैंड पर उसको रख देगा तो ये सिर्फ आई घूमेगा, और इसकी ओमेगा कितनी होगी, और इसकी मास कितना होगा आई। तो बताइए तो इसके पास एनर्जी कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अभी पढ़ाए हैं। जब सिर्फ चलेगा तो, और सिर्फ घूमेगा तो। अब मान के चलिए कोई आदमी, पापा के पास साइकिल है, पापा के साइकिल सुबह सुबह साफ नहीं करता है, याद है पहले के जमाना, ठीक है ना। और वो साइकिल चलावे देवा, गोड़ तोड़ दो, अभी साइकिल हम बनवा के ले ली है, छू न दिए तू, तोरे चक्कर में ब्रेक टूट रही है, ठीक है। तो नचा रहे पैंडल मार रहे, पैंडल मार रहे, छोटका भाई आकर के ऐसे कर दिया, लेगरा हटा दिया। अब ले, ये साइकिल कहाँ जाएगा बुआ, आगे गोल गोल भी नचेगा। और तो अब अगला भी इसमें क्या होगा, जब दोनों गति हो, तो जब दोनों गति होगा तो साइकिल गोल गोल भी घूमेगा और आगे भी भागेगा, नहीं भागेगा चक्का गोल गोल घूम के। तो आप बताइए, ऐसे हालात में आपकी एक एनर्जी नहीं होगी आपके पास, आपके पास दोनों एनर्जी होगी, तो एक कितना होगा, क्या बात है, और एक कितना होगा, ओमेगा का स्क्वायर। तो क्या इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गया बुआ, बोलिए। तो नोट कर लीजिए ना इसको।
सब कितना बदमाशी करते हैं लड़का सब आजकल। ग्रुप में ऊपर का अच्छी बदल देता है, समझे, ऊपर का। देखो ना, ये प्रैक्टिस सेट निकाला हुआ था बिहार बोर्ड। इस पे 2025 लिए क्या लिख दिया कि यही क्वेश्चन पेपर आउट हो गया हुआ है। ठीक है ना। अब लड़का सब क्या, बेवकूफ बनाने में सबका इतना मजा आता है। हम्म, अरे बहुत ऐसे निकलता है भाई। कोई नहीं निकलेगा, जबरदस्ती एबीसीडी करवा देगा। हेलो हेलो हेलो। हो गया। अब आता है एक टॉपिक, रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या आता है बुआ? जाइरेशन, जिसको बोलते हैं त्रिज्या आघूर्ण। त्रिज्या आघूर्ण। देखो इसका भी संबंध ना दूरी के साथ है। किसके साथ है बुआ? दूरी। तो ये क्या कहता है, कोई भी एक वस्तु है, ठीक, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा? तो द्रव्यमान का केंद्र, और ये उसकी अक्ष है। क्या है बुआ? अक्ष। तो द्रव्यमान की केंद्र और अक्ष के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो कोई आपसे पूछेगा कि भैया त्रिज्या घूर्ण क्या है, तो बोलेंगे द्रव्यमान का केंद्र और अक्ष के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? तो आप एक बात बताओ, आई बराबर फॉर्मूला पढ़े थे एम आर स्क्वायर। तो अब एम आर नहीं होगा बल्कि एम क्या होगा? के, क्योंकि यहाँ पर के बोल रहे हैं आर को। तो आप बताइए के स्क्वायर बराबर क्या होगा? गलत, आई बट्टे एम। तो के बराबर क्या होगा? रूट अंडर आई बट्टे के। निकल गया, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। सॉरी, आई बट्टे एम। और यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो गया बुआ? सिंपल। ठीक है। अब इसका खाली न्यूमेरिकल करवा देंगे, वन शॉट करवा देंगे, हमारा कहानी क्या हो जाएगा? खत्म। तो कल से हम लोग क्या चालू करेंगे? अरे बोल नहीं पा रहा, तुम लोग बोल ही नहीं पा रहे। कल से हम लोग क्या चालू करेंगे? न्यू चैप्टर नहीं, कल से हम लोग चालू करने वाले हैं 8वां चैप्टर, जिसका नाम होगा गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम होगा बुआ? और इस चैप्टर का, इस बुक का ये आखिरी चैप्टर होगा, ठीक है ना। चलिए आप इसका परिभाषा लिखिए, तो हेडिंग दे दीजिए और इसकी परिभाषा लिखवाते हैं, उसके बाद आपका अंत हो जाएगा। मतलब वही वन शॉट। हम आज से रेडी हो जाएंगे कमाना। खाली हम अथी के लिए फंसे हुए कहा मुजफ्फरपुर एक दिन हमको जाना है, समझे, क्योंकि वो केमिस्ट्री के टीचर, उनसे थोड़ा मिलना है ऑनलाइन क्लास के लिए, मुजफ्फरपुर में रहते हैं। तो उनसे कल बातचीत हो गई है, सब कुछ रेडी है, एक बार मिल लेंगे। तो केमिस्ट्री का हो जाएगा, मैथ फिजिक्स सबका हो ही चुका है, काम चालू है। ठीक है। नहीं तो हमारे पास समय नहीं मिलेगा ना, हम अकेले मैनेज करेंगे क्या करेंगे? तो वो केमिस्ट्री के और अच्छे टीचर है, मुजफ्फरपुर के हैं, तो मुजफ्फरपुर समझ रहे हो ना कि थोड़ा सा एडवांस सेट का, तो वहाँ पे गए। तो कल कॉल किए थे, तो हमको बहुत मतलब कल रात लगभग 20 मिनट तक बात हुआ हमारा। वही बोले कि सर आप खोल रहे हैं, हमको भी रख लीजिए। हम बोले सर पेमेंट वेमेंट तो नहीं मिलेगा। अरे सर अपने साथ आप रख लीजिए। तो बोली काहे सर, इतना काहे व्याकुल है? तो कह रहे थे आपका सर हम वीडियो देखे हैं, क्या आप मतलब प्रैक्टिकल करवाते हैं, आप पक्का फेमस होइएगा आज नहीं तो कल, ये हमको पता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं टीम बना करके आगे बढ़े। हम बोले चलिए सर ठीक है। तो इसीलिए वो है, एक बायोलॉजी के टीचर है, वो कॉल किए थे मोतिहारी से। ठीक है, एक मोतिहारी वाला और गया वाला है। ठीक है। तो जब आप आगे बढ़िएगा ना, तो ऐसे ही धीरे धीरे लोग जो है ना आपके साथ जुड़ेंगे। तो सीतामढ़ी का टीम नहीं बनाना है, बाहर का टीम बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि सीतामढ़ी का टीम बनाएंगे ना, तो ना तो हमरा से, तो हमरा से तो वो बोला हो जाएगा। बाहर के टीम रहेगा, कोई नौटंकी नहीं होगा। विद्याकुल का फीस है 4500, ठीक है ना। हम लोग अपना फीस रखेंगे मात्र 999। उसमें पूरा आपको 999 में दो चीज ऐड कर देंगे, क्रैश कोर्स भी फ्री कर देंगे उसमें, उसके लिए। तो 399 का क्रैश कोर्स उसको उसमें फ्री मिल गया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इंग्लिश A to Z सब्जेक्ट उसके अंदर आपको हो गया। तो कहीं से भी आपको वो पता है क्या, लाइब्रेरी है आपका। जो टॉपिक छूटा तुरंत उसको खोल के देख लीजिए, कहीं टॉपिक कैसे पढ़ा, फिर बंद कर दीजिए, हो गया। उसे पढ़ना नहीं है, वो क्या है वो आपके लिए लाइब्रेरी की। सारा लेक्चर हमको एक जगह मिल जाएगा। किसी का रिप्रोडक्शन चैप्टर खराब हो गया बायोलॉजी में, आप उसमें से देख लेगा, हाँ ये देखो रिप्रोडक्शन कैसे करवाए। कितना ऐसे टीचर्स हो जो ऑब्जेक्टिव नहीं करवाते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, तो उसमें रहेगा तो मिल जाए कि हाँ मैथ का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, 100 को VVI क्वेश्चन। ये सब जो नौटंकीबाजी चल रहा है अभी हम लोग जो कर रहे हैं, वो नौटंकीबाजी है एग्जैक्टली में। जो आदमी शुरू से अपनी पढ़ाई करते रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर, उसका क्या मतलब है लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट में वही नाम तो लोग फेर देते हैं। क्या गलत बोले बुआ? पढ़ाई का एक तरीका होना चाहिए,
पढ़िए, उसका वीवीआई नोट्स दे दीजिए, उसमें से हम तैयारी करके आएंगे, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का टेस्ट ले लीजिए। तो कोई पूछेगा सर जी वीवीआई क्वेश्चन टेस्ट वाला देख लो, क्या सर इस क्वेश्चन है गेस, मेरा जो डीपीपी है वो देख लो, हो गया। यही तो करना होता है। लास्ट में क्या करते हैं, इसी को फेर देते हैं। ऐसा कौन क्वेश्चन है जो लास्ट में करवाएंगे, पहले नहीं करवाएंगे? जो क्वेश्चन वीवीआई होगा वो शुरू में भी नहीं करवाएंगे हम उसको। तो बच्चे तो ठीक से पढ़ता नहीं है, तो हम हो जाता है, इस वजह से नौटंकी होता है लास्ट में। और अगर चैप्टर बाई चैप्टर ढंग से पढ़ाए रहेंगे तो सबका रिकॉर्ड रहेगा वीडियो, तो कहियो बोलेगा सर जी तैयारी आपके पास कितना दिन समय है? सर 15 दिन। 15 दिन है ना, 15 दिन में क्या को चैप्टर देखना है फिजिक्स का? 15 को। 15 दिन में 15 लेक्चर देके 30 मिनट का हो गया आपका तैयारी। और क्या करना है, यही तो करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए मेन दिक्कत यहाँ पे ये हो रहा है, आप लोग के वक्त में काफी सुविधा होगा, इसीलिए ऑनलाइन टीम बन जाए एक बार, ठीक है ना। और इस बार सबसे बड़ी बात है, इंग्लिश मीडियम का लेक्चर अलग रिकॉर्ड हो रहा है और हिंदी मीडियम का अलग। मैथ्स वाले सर बोले कि एक काम करते हैं, एक ही इंग्लिश से मैथ दोनों में पढ़ लेंगे। नहीं, हिंदी मीडियम का मैथ अलग होना चाहिए हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम का मैथ का अलग रिकॉर्डिंग हुआ है और हिंदी में इंग्लिश मीडियम का अलग रिकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है ना। मैथ्स भी हिंदी मीडियम में है, जिसको हिंदी मीडियम पढ़ना है हिंदी में पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लेगा, दोनों ऑप्शन देंगे। बच्चे लोग इतना हो गया, तो डेफिनेशन लिख लो। तो लिखिएगा, द्रव्यमान की केंद्र और द्रव्यमान की केंद्र और द्रव्यमान की केंद्र और अक्ष के बीच की दूरी को त्रिज्या आघूर्ण कहते हैं। कौन सा आघूर्ण कहते हैं? त्रिज्या आघूर्ण कहते हैं। त्रिज्या आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात कब होगी? आप कल नए चैप्टर के साथ।